और प्लेन के साथ साथ यहाँ पे ट्रेन का डब्बा भी रखा हुआ है, देखो ट्रेन का डिब्बा है। और ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये लग्जरी ट्रेन है। लग्जरी ट्रेन में क्या होता है, अंदर पूरा रूम बना होता है। अब तक हम ट्रेन में बैठते चेयर होती है, ऊपर सामान रखने होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा एक रूम बना हुआ है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। अब देखो कोई कह सकता है कि ट्रेन के अंदर है ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बेड लगा हुआ है, ये रहा बेड है और ये बेड का सिरहाना। और जैसे घर पे होता है ना, ये देखो ये नाइट लैंप भी लगा हुआ है। यहाँ पे साइड टेबल भी है इधर, और इधर की तरफ एक मिरर भी है। और यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में देखो कई सारी ये रही ड्रॉर है, ये रहा इतनी सारी ड्रॉर है। और ये पेंटिंग वगैरह भी लगी हुई थी, ये देखो ट्रेन बनी हुई है इस पे, ऐसी कई सारी पेंटिंग यहाँ पे रखी है। इधर देखें यहाँ पे भी एक दराज है, तो कितना सही है। यहाँ से गेट खुला, एंट्री करी, सीधा अपने बेड पे, और सामने लगा हुआ टीवी है। तो यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल भी है, इतनी सारी दराजें हैं। और अगर इधर आ जाते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक कबर्ड बना हुआ है, ये रहा, ये कबर्ड बना हुआ है। इस कबर्ड के अंदर भी सामान रख सकते हैं। तो इतनी लग्जरी लाइफ है ट्रेन के अंदर, मैं सोच भी नहीं सकता इतनी बढ़िया चीजें होंगी। और इधर अगर देखें, उत्तरी ये ट्रेन का वॉशरूम है, और नॉर्मल वॉशरूम नहीं है, इस वॉशरूम में एक से एक चीज है। ये देखो शावर एरिया, यहाँ पे आप जाके नहा सकते हैं। अगर मैं इधर आऊं तो यहाँ पे देखो कई सारे टैप दिख रही होंगी, इन टंकियों को ऑन करके गर्म पानी ठंडा पानी या मिक्स करने के लिए। ऊपर यहाँ पे एक शावर लगा हुआ है, इधर से शावर है, यहाँ पे नहा लो। इसको ऐसे बंद करके अंदर आप जाके नहा सकते हैं। ये देखो इसको ऐसे स्लाइड करके बंद कर लेना। और इधर जाते हैं तो यहाँ पे देखो प्राइवेट मिल रहा है, इधर लाइट है, इधर सिंक है, वॉश बेसिन लगी हुई है, फोन लगा हुआ है। और ये टॉयलेट सीट है जो भी टूट गई। ये विंडो है, विंडो को आप चाहें तो ऐसे बंद कर लो, ऐसे बंद भी हो सकती है विंडो। तो है ना कितनी बढ़िया चीज। एक चीज तो मैं बतानी भूल गया, देखो यहाँ पे जैसे होटल में होता है ना बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एसी, तो यहाँ पे ये एसी का वेंट लगा हुआ है। तो इतनी बढ़िया लाइफ भी ट्रेन में हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मैंने कभी ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करा है। हमने जिसमें करा वहाँ पे एक बेंच होती है, उस पर 7-8 जने बैठे रहते बीच बीच के, और तब जुक 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 ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। बट ये इसमें ट्रैवल करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता होगा। बट अब तो ये रिटायर हो चुका है। आज हम आ चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लेन पड़े हैं कबाड़े में। ये देखो, ये जो है ना, ये मेरे पीछे जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये रिटायर हो चुके प्लेन है, यानी इन्होंने अपनी सर्विस पूरी कर ली है, इनका टर्म पूरा हो चुका है। अब ये फ्लाई नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इन प्लेन के अंदर जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि जब भी हम प्लेन में टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो कभी भी हमें प्लेन को टच करने का मौका नहीं मिलता। तो आज को टच भी करेंगे, अंदर से भी देखेंगे कैसा लगता है। अब देखो मैं प्लेन के हेड के नीचे खड़ा हूँ, और अभी भी देखो इसका जो टिप है वो बहुत ऊपर है। अब है क्या इसका, अगर आप टिप देखेंगे गोल सा दिखाई देगा, बट जो प्लेन बहुत तेज जाते हैं ना, सुपरसोनिक स्पीड पे जाते हैं, उनकी टिप आगे से पॉइंटेड होती है। बट ये इतने ज्यादा तेज नहीं चलते, 600, 700, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हो गया, इसको मैंने कभी टच नहीं करा था, तो आज पहली बार मैं टच कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे टच करके मुझे पता चल रहा है कि ये जो ना, ये लोहे का नहीं है, ये प्लेन बने होते हैं हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से। तो ये एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है ताकि इनका वेट हल्का रहे। और अगर यहाँ पे देखें तो इधर देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये रहा इधर। अच्छा, इसमें ऐसे देख सकते हैं, ये देखो। अब अगर अंदर देखें ना, तो यहाँ पे सारे में स्मेल आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे चिड़िया वगैरह आती हैं, तो उनकी बदबू सी यहाँ पे हो गई है, उनके वेस्ट की, या जो भी पॉटी वगैरह करती है उसकी वेस्ट की स्मेल आ रही है यहाँ पे। बाकी देख सकते हो कितने टेक्निकल चीजें अंदर रखी हुई हैं। और इधर की तरफ भी एक लिखा हुआ है, इधर ओपन होगा, तो इसको ओपन करके देखो ना, ये देखो ये हो गया ओपन। तो यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने भाई इस चीज़ की कभी पढ़ाई नहीं करी है। और इधर की तरफ यहाँ पे व्हील है, जो पहिए रहते हैं ना, जब प्लेन लैंड करता है तो इन्हीं व्हील से करता है। देखो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, ये रे, देखो यहाँ पे ये व्हील है। एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं, एक बार कैमरा लेके आएगा, तो अब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको ये व्हील दिखाई देंगे, ये वो पहिए है जिसपे प्लेन लैंड करता है, ये वो व्हील है। और ये अभी पूरे बेल्ट से पैक कर रखे, टाइट कर रखे हैं। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ पे एक ये बेल्ट है, इधर बहुत सारी और कई टेक्निकल चीजें हैं जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही हैं। और सेम व्हील यहाँ पे, ये देखो ये रहा, यहाँ पे वही सेम टायर यहाँ पे रखे हुए हैं। और टायर की स्ट्रेंथ देखो कितना मोटा है, ये देख रहे हो कितना मोटा, जो हमारी बाइक के, गाड़ी के, ट्रक के भी होते हैं ना, इतना मोटा जो है ना, रबड़ किसी में यूज नहीं होता। देखो कितना ज्यादा भारी है, और हिल भी नहीं रहा, हिल तो गया, ये रहा, तो उठ तो जाएगा बट भारी बहुत ज्यादा है। एक लीड यहाँ पे भी है, यहाँ से भी खुल रहा है, ये देखो। इधर भी कई सारी केबल कनेक्शन के, यहाँ पे बहुत सारे आइटम है, ये देखो। तो बाकी चीजें देखते हैं, यहाँ पे तो हमें कुछ खास समझ में आ नहीं रहा।
ये कोई एक वेंट फ्लैप है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट फ्लैप। तो ये किस चीज़ का वेंट है, हवा का वेंट है या किस चीज़ का वेंट है ये मुझे नहीं पता। और देखें तो ये वो एरिया है, ये वो एरिया जहाँ पे प्लेन के विंग्स जुड़े हुए होते हैं। अभी यहाँ से विंग्स हटा रखे हैं तो यहाँ पे विंग्स जुड़े हुए होते हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, इतने बड़े एरिया पे विंग सेट होता है। और विंग देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। इतने बड़े बड़े जो विंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये विंग है जो प्लेन के साइड में लगते हैं, ऐसे लगते हैं जब प्लेन उड़ता है। तो यहाँ से इनको हटा रखा अभी। और देखिए अगर अंदर यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये कंपार्टमेंट खुला हुआ है। इधर ये देखो यहाँ पे एक लैंप भी दिया हुआ है अगर कोई काम कर रहा है उसको देखने के लिए। बाकी यार यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, सब कुछ दिमाग से बाहर है, एकदम दिमाग से परे है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे एरिया में चलते हैं जो हमें थोड़ा समझ आ सकता है। जैसी वेंट की जगह पीछे थी, ऐसी एक वेंट का स्पेस यहाँ पे भी दे रखा है। ये रहा, ये भी एक वेंट फ्लैप है, ये भी कहीं से खुलता होगा। ये रहा, ये लिखा ना। और इधर की तरफ है ये देखो टॉयलेट सर्विस पैनल। तो जितना भी यहाँ पे टॉयलेट रहता है ना, प्लेन में 2 टॉयलेट होता है, एक पीछे होता है एक आगे होता है। तो आगे भी एक सेम पैनल बना हुआ और सेम पैनल यहाँ पे बना हुआ है। और अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो यहाँ पे ये देखो ये लिड खुलती है और इधर से पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो निकल जाता है। अभी ये खाली है बट आप देख सकते हैं कैसे निकलता है। प्लेन की बैक साइड देखो, प्लेन की बैक साइड भी जो है ना वो भी अलग थलग कर रखी है। मतलब सब कुछ जब प्लेन आता है ना यहाँ पे तो पूरे पार्ट उसके अलग अलग कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट करके प्लेन को तब यहाँ पे लाया जाता है। और जब कहीं किसी प्लेन का, जैसे कोई प्लेन रिटायर हो गया, फिर उसमें क्या होता है, उसमें होटल बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं। तो जहाँ पे रेस्टोरेंट बनेगा वहाँ पे सारे पार्ट जाएंगे, फिर इनको असेंबल करेंगे, पूरा अंदर से पेंट होगा, क्लीन होगा, उसके बाद पूरा का पूरा रेस्टोरेंट वाला सेटअप लगेगा, तब जाके उस चीज़ में यूज आते हैं। तो जितने भी रिटायर प्लेन है ना, ज़्यादातर में क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले ले लेते हैं और वहाँ पे इनका पूरा खाने का सेटअप बना लेते हैं। जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में होते हैं और बाहर देखते हैं तो ये विंग्स दिखाई देते हैं और मन करता है कि इन विंग को एक बार टच कर ले। बट टच छोड़ो, आज मैं इन विंग्स के ऊपर खड़ा हूं। और जब हवा में बहुत तेज चलता है प्लेन तो ये विंग्स हल्के हल्के हिलते हैं। ये देखो ये हिल रहा, अभी भी ये हिल रहे। प्लेन में बैठे हुए जब हम विंग्स की तरफ देखते हैं, बाहर पंखों की तरफ देखते हैं तो ये हुक दिखाई देते हैं। तो ये हुक आज मैं टच कर पा रहा हूँ। ये देखो ये 2 हुक है जिन्हें मैं टच कर पा रहा हूँ। 2 होल है, मतलब हुक तो एक ही है, इसको मैं टच कर पा रहा हूँ। और विंग देखो भाई, विंग अपने आप में इतना बड़ा है ना, मतलब कैसे बताऊं, मुझे बहुत ही बड़ा विंग है। इधर दूसरा प्लेन जो खड़ा है ना, NEPC एयरलाइन का, इसका गेट खुला हुआ है। तो इसके अंदर देखते हैं जाके क्या क्या है। तो अब प्लेन के अंदर आ चुके हैं, अब देखेंगे अंदर क्या क्या होता है। क्योंकि ये वाला जो गेट है ना, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है एंट्री प्रोहिबिटेड। हम इसके पीछे पीछे रहते, कभी भी इस गेट के इधर नहीं आते। तो आज हम इस एरिया में जहाँ पे कैबिन क्रू आता है, यानी फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह जो रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये देखो ये इंसुलेशन करा हुआ है। तो बहुत मोटा इंसुलेशन होता है, प्लेन ऊपर जाता है, प्रेशर का भी झेलना होता है, टेम्परेचर भी देखना होता है, क्योंकि ऊपर -30 -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसके लिए भी इंसुलेशन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत चेंज आता है, उसके लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखो इंसुलेशन किया हुआ है, बाहर एक लेयर है और अंदर काफी सारी इंसुलेशन देखो यहाँ पे करी हुई है। तो एक इंसुलेशन हो गया और बहुत सारे कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे लाइट वगैरह जितनी है वो तो हट चुकी। अब चलते हैं कॉकपिट में। इधर ये देखो कितना छोटा एरिया रहता ना, मतलब इतना छोटा है कि यहाँ पे बस एक चेयर होगी। ये देखो ये चेयर के मार्क लगे हुए हैं, यहाँ पे एक चेयर असेंबल होगी जो आगे पीछे हो जाती होगी। तो बस पायलट आके यहाँ पे बैठ जाता, मतलब इतना नहीं, नीचे नहीं, थोड़ा यहाँ बैठता होगा। तो यहाँ से उसे दिखता है। अभी ये ग्लास खराब हो चुके हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा। और इधर कई सारे कंट्रोल हैं। ये देखो ये रे, ये कुछ लीवर होते हैं जिन्हें प्लेन ऊपर करता है और प्लेन ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे कई सारे से कंट्रोल यूनिट है। ये देखो ये रे, बहुत सारे से कंट्रोल हैं, कई सारे मीटर यहाँ से निकल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी कुछ बटन है। ये देखो ये रे, अब इनको दबाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लेन अभी ख़राब है। और बाकी इधर देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें। तो ये रहता है कॉकपिट में, इतने सारे मीटर रहते हैं और ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोल हैं। ये देखो ऊपर कितने सारे कंट्रोल हैं, देखो है ना, काफ़ी सारे कंट्रोल। इधर भी बहुत सारे, इधर भी कई तरीके के मीटर हैं क्योंकि ऊपर जा रहा है। ऑल्टीट्यूड मीटर रहेगा, स्पीड कितनी है वो रहेगा, प्रेशर कितना है, सब चीज़, बहुत सारे मीटर रहते हैं। मुझे तो 2-4 नाम पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लगती है भाई प्लेन को उड़ाने के लिए। तो भी कितने सारे कंट्रोल हैं, यहाँ बहुत सारे कंट्रोल लगे हुए हैं, यहाँ फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और इधर भी अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बट स्पेस बहुत कम है। हमें लगता है पायलट आराम में, बट इतना आराम नहीं है, खासकर इस वाले प्लेन में तो नहीं है, इसमें बहुत कम स्पेस है। देखो मैं बैठ पा रहा हूँ, खड़ा भी होऊंगा ना तो मेरा सिर लग जाएगा ऊपर। तो अंदर चलते हैं। अब चलते हैं हम प्लेन के उस वाले पार्ट में जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं। ये देखो ये वो एरिया आ गया जहाँ पे हमारी सीट्स लगी होती है ना, इधर भी सीट होती है, इधर भी सीट होती है। तो वो एरिया आ गया और इधर हम बैग रखते हैं, जहाँ पे ये बैग रख के इसको ऐसे बंद कर देते हैं ना,
ये रहा, ऐसे बंद हो जाता है, इधर हैंडल से ऐसे खुलता है, इधर हो जाए बंद। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लगेज आता है। यहाँ पे हम पैसेंजर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे यहाँ बैठते हैं, बट स्पेस जो चलने का रहता है वो यहीं पे रहता है। यहीं पे वो कैबिन वाले आते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फिर वो एयर हॉस्टेस आती है, मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, आपको खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आइल होती है, इसको आइल बोलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि विंडो यहाँ पे निकली हुई है, और विंडो का अगर आप साइज़ देखें, देखो कितनी मोटी है, कितनी ज़्यादा मोटी विंडो है। ये देखो इतनी ज़्यादा मोटी विंडो है, क्योंकि जब प्लेन ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे मैं बता रहा था प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन सबको झेलने के लिए ना तो स्ट्रेंथ है वो बहुत हैवी बनाई जाती है प्लेन की। और अगर आपने प्लेन में ट्रैवल करते हुए कभी ध्यान दिया हो या कभी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा प्लेन की जो खिड़की होती है ना उसमें एक छेद होता है, क्योंकि 2 शीशे होते हैं। देखो यहाँ पे एक शीशा टूटा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ये अंदर का शीशा होता है, बहुत ही पतला, इतना मोटा नहीं होता है, बाहर का मोटा होता है। इसके अंदर एक छेद होता है, अभी पूरा गंदा है तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे है वैसे, अगर मैं दिखाऊँ, देखो आपको हल्का सा नजर आया आपको, देखो यहाँ पे एक छेद होता है छोटा सा। और जैसे हम प्लेन के पीछे आते हैं तो प्लेन के पीछे आके एक टॉयलेट आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखो आपको टॉयलेट दिखाई देगा। अब टॉयलेट होता तो साइड में है, बट इसकी टॉयलेट सीट बाहर ही रखी हुई है। देखो यहाँ पे रखी है इसकी टॉयलेट सीट, और इधर इसका डोर है, एक डोर ये रहा, ये एक डोर है, अभी मुड़ा तोड़ा पड़ा हुआ है, और एक डोर उधर है। और इधर की तरफ अगर जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टॉयलेट सीट जितने दिख रहे हैं, टॉयलेट उसका फ्लाइट का टॉयलेट होता ही इतना सा, बिल्कुल जरा सा ऐसे बैठते हैं उसमें, बस बहुत कम स्पेस होता है, तो उसी हिसाब से इसकी टॉयलेट सीट है। देखो यहाँ पे छोटी सी, बट इसकी मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये फंक्शनिंग जब करता है ना तो इतनी सारी चीजें रहती है, देखो कितना बड़ा है यार। पुरानी किसी भी जगह पे हम जाते हैं ना तो वहां पे हमें जाके ये चीज पता चलती है कि जितनी भी धरती पे जगह थी ना, ये सब की थी, मतलब इंसानों की भी थी, जानवरों की थी, और जैसे ही इंसान वहां से हटते तो जानवर वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है। देखो पक्षी के पंख आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो दिख रहे हैं ना यहाँ पे पंख। तो यहाँ पे पक्षी आते रहते हैं तो उनका वेस्ट भी है, तो पूरे प्लेन में स्मेल हो रही है। और कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे ये वाला तो खुला है, तो यहाँ पे कम है, जो बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्ट है छोटे एरिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। तो अभी चलते बाहर। तो अभी हम जिस प्लेन से निकल के आए हैं वो ये वाला प्लेन था, छोटा वाला प्लेन था, बट ये जो था जिसे हम सबसे पहले देख रहे थे, ये बहुत बड़ा प्लेन है। इसके एंट्री जो है ना वो काफी ऊपर है, मतलब उस पर कोई चढ़ने की कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस जगह पे 3 प्लेन खड़े हैं, एक ये रहा, एक इधर है, और एक प्लेन हमारे पीछे खड़ा हुआ इधर। यहाँ पे ये प्लेन असेंबल कर दिया, यानी इसके विंग्स वगैरह सब कुछ जोड़ दिया, तो पॉसिबली ये प्लेन जाने वाला होगा, फिर रेस्टोरेंट बनना इसका तैयार होने वाला है, तो जहां भी जाएगा इसके अंदर रेस्टोरेंट बन के तैयार हो जाएगा। और ये वाले प्लेन शायद कुछ टाइम बाद जाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल ये प्लेन है। और ये वाला प्लेन तो छोटा था ही, ये वाला, और ये वाला काफी बड़ा है, जैसे कि हमने देख लिया। तो यहाँ पे जैसे आज प्लेन देखा है, अगर आप चाहते हो ऐसी अनोखी जगह, अटपटी जगह हम जाएं और आप लोगों को दिखाएं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।